जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं नंबर एनोलॉजी के 10 क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, यहां पे आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं नंबर एनोलॉजी के 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोगों का 9 सही हो जाता है तो समझ जाइएगा कि नंबर एनोलॉजी में आप लोग परफेक्ट हैं। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोगों का सही होता है तो समझिएगा कि आपको नंबर एनोलॉजी के चैप्टर का ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ जाएगी। बराबर दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, गुरुडी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो शामिल किया हूं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल किया हूं। और जब भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है, तो उसके प्रति हम लोग ज्यादा से ज्यादा तैयारी करते हैं और अच्छा से अच्छा स्कोर हम लोग बना पाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग वीडियोस को अंत तक देखेंगे और आपका जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके मुझसे जरूर पूछेंगे। तो चलिए समय को न गवाते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोल रहा है यहाँ पे, उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए हुए समुच्चय की संख्याओं में है। बराबर दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संख्या यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। पहला ब्रैकेट ये और दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे ये दे दिया गया है। पहला ब्रैकेट में जैसा कि संख्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि पहला क्या है 20, 90, 10, और दूसरे में ब्रैकेट में क्या है 25, 135, 10 है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो नंबर एनोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसकी ये टाइप 1 है, टाइप 2 भी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही जल्द, ठीक है। तो टाइप 1 में जो मैं क्वेश्चन रखा हूं बस ऐसे ही क्वेश्चन रखा हूं, ठीक है दोस्तों। देखिए, नंबर एनोलॉजी का मतलब क्या होता है, संख्या सादृश्यता। संख्या सादृश्यता होता है, और संख्या सादृश्यता में हम लोग ये जानते हैं कि जो संख्या हमारा रखा गया है वो किस प्रकार से रखा गया है, ठीक है। अगर संख्या को रखते हुए समय आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि उसमें कौन सा तरीका लग रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही इजी स्टेप में सोल्व कर पाएंगे। बराबर दोस्तों, तो यहां पे जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है संख्या को, हम लोग जानेंगे कि ये संख्या किस प्रकार से रखा गया है, आखिर कौन सा यहाँ पे तरीका लगा करके संख्या को रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं और समझते हैं। एक सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, वो पहला पॉइंट ये है कि सबसे बड़ी संख्या को हम लोग फोकस करते हैं। नंबर 2 पे हम लोग सबसे छोटी संख्या पे फोकस करते हैं, ठीक है। अगर बड़ी संख्या से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो बड़ी संख्या को हम लोग ध्यान देंगे, अगर छोटी संख्या से हम लोग का क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो छोटी संख्या को ध्यान देंगे। बराबर दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे ये बड़ी संख्या को। इस वाले ब्रैकेट में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 90 है, ठीक है। और इस वाले ब्रैकेट में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 135 है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि ये 90 कैसे आया है, ठीक है, और यहाँ पे 135 कैसे आया है। तो ये जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे इन दोनों संख्याओं में कि इन दोनों संख्याओं में ऐसा क्या किया जा रहा है कि ये 90 आ जा रहा है। बराबर दोस्तों, तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। और एक बात मैं और यहाँ पे थोड़ा सा नोट करवाना चाहूंगा, जो तरीका इसको सोल्व करने में लगेगा वही तरीका यहाँ पे लगना चाहिए। अगर यहाँ पे तरीका अलग लग रहा है, यहाँ पे तरीका अलग लग रहा है, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि जो आप सोल्यूशन करके आंसर लाएंगे वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए जो तरीका इसमें अप्लाई होगा वही तरीका इसमें भी अप्लाई होना चाहिए, तब जाकर के आपका क्वेश्चन राइट हो पाएगा, अर्थात राइट आपका नहीं हो पाएगा। बराबर दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को 90 लाना है, तो 90 लाने के लिए हम लोग 20 और 10 में देखेंगे। अगर 20 और 10 को जोड़ देते हैं आपस में तो कितना हो जाता है दोस्तों, 30 हो जाता है। अगर 30 में हम लोग 3 का गुणा कर देते हैं तो 90 आ जाता है। बराबर दोस्तों, यहाँ पे पहला तरीका हम लोगों को लग गया। अब हम ध्यान देंगे कि ये तरीका हमारा यहाँ पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर नहीं लगेगा तो हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे, अगर तरीका लग जाएगा तो हम लोग ऑप्शन वाला मिला लेंगे। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, 20 और 10 को आपस में जोड़ दिया, आया कितना 30, और 30 में हम लोग 3 का गुणा कर दिया तो हो गया 90, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे है 25 और यहाँ पे है 10। 25 और 10 का आपस में हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 35 में अगर हम लोग 3 का गुणा कर देंगे तो क्या ये 135 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे तरीका क्या हो रहा है, नहीं लग रहा है, तो हम लोग दूसरा तरीका लगाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि 20 में से अगर 10 को हम लोग घटा देते हैं तो आता है 10, ठीक है। और उस 10 में अगर हम लोग 9 का गुणा कर देते हैं तो 90 आ जाता है। बराबर दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, अब यहाँ पे है 25 और यहाँ पे है 10। 25 में से अगर हम लोग 10 को माइनस कर देते हैं तो बचता है 15। अब 15 में 9 का गुणा कर देते हैं तो आ जाता है हमारा 135। यानी जो हम लोगों ने लॉजिक लगाया वो लॉजिक दोनों में अप्लाई हो रहा है। इसलिए हम लोग इस ऑप्शन में भी अब अप्लाई करके देखेंगे कि कौन सा अप्लाई करने पे आंसर हम लोग का करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 7 है। 22 में से 7 अगर हम लोग घटाएंगे और उसमें 9 से गुणा कर देंगे तो क्या 150 आएगा, नहीं आएगा। क्या इसमें आएगा, तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें होगा। ध्यान देते हैं, 18 में से 10
माइनस कर देंगे तो बचेगा हम लोगों के पास 8, ठीक है। और उस 8 में अगर हम लोग 9 का गुणा कर देते हैं तो आ जाता है हमारा 72, बराबर। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट हमारा। कैसे हो जाएगा, तो ये हो गया 18 में से माइनस कर दिए 10 बराबर आ गया 8, और इस 8 में 9 का गुणा कर देंगे बराबर आ जाएगा 72। हम लोगों ने बड़ी संख्या यहाँ पे ज्ञात कर लिया। हम लोगों ने फोकस क्या किया था, टारगेट किसको किया था, बड़ी संख्या को टारगेट किया था, ठीक है, कि बड़ी संख्या कैसे लाई जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी तरीका ये लगा था कि हम लोग इस 20 में से 10 को क्या कर देते हैं, इस वाली संख्या को माइनस कर देते हैं, तो बराबर जितना हम लोग का बचता है उसमें हम लोग 9 से गुणा कर देते हैं। तो 10 हम लोग का बचा था, तो 10 में हम लोग 9 से गुणा कर दिए तो बराबर हम लोगों के पास कितना आ गया, 90 आ गया। यानी ये बीच वाला संख्या हम लोगों का मिल जा रहा है। और यहाँ पे भी क्या हुआ था कि इस 25 में से हम लोग 10 को माइनस कर दिए थे तो बराबर कितना बच गया था, 15 बच गया था। तो इस 15 में हम लोग 9 से गुणा कर देंगे तो बराबर कितना आ जाता था, 135 आ जाता था, बराबर। तो ये वाले तरीका को हम लोग ऑप्शन नंबर सी में अप्लाई किए तो हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। 18 में से 10 माइनस कर दिए और उस जो हमारा आया बचा हुआ कितना 8 आया, तो उस 8 में हम लोग 9 का गुणा कर दिए तो बराबर कितना आ गया, 72 आ गया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये पहला प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए हुए समुच्चय के संख्याओं में है, बराबर दोस्तों। अब यहाँ पे दो समुच्चय यहाँ पे दिया गया है, समुच्चय 1 समुच्चय 2, ठीक है दोस्तों। अब ये जो समुच्चय 2 ठो दिया गया है इसमें हम लोग जानेंगे कि ये जो संख्या रखी गई है वो किस प्रकार से रखी गई है, बराबर दोस्तों। जैसा कि पहला प्रश्न आप लोगों ने देखा उसमें मैंने आपको बताया है कि हम लोग टारगेट 2 करते हैं। पहला टारगेट रहता है या तो बड़ी संख्या को देखे या फिर सबसे छोटी संख्या को देखे, बराबर दोस्तों। अगर हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 216 है, और यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 432 है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि ये 216 लाने के लिए इन दोनों संख्याओं में हम ऐसा क्या करें कि 216 आ जाए, बराबर दोस्तों। अब यहाँ पे 432 है तो इस 432 लाने के लिए इन दोनों संख्याओं में ऐसा क्या करें कि 432 आ जाए। तो पहला बात मैंने ये भी बताया था सॉल्व करते टाइम कि जो तरीका इसमें अप्लाई होगा वही तरीका यहाँ पे भी लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तरीका जो लग रहा है वहाँ यहाँ पे सॉल्व करने के लिए तरीका अलग लगेगा, ठीक है, अलग नहीं लगेगा। जो भी तरीका लगेगा दोनों में सेम लगेगा, तभी जाकर के क्वेश्चन आप लोग का इजी स्टेप में सोल्व हो पाएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग स्टेप में सोल्व हो पाएगा, ठीक है। और वैसे में आप लोग गलत करके चले आएंगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा सबसे पहला बात कि आपको टारगेट देना है क्या सॉल्व करते टाइम, नंबर एनालॉजी को, कि बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या कैसे आया है, ठीक है। और दूसरी बात कि या तो छोटी संख्या है तो छोटी संख्या कैसे आया, दोनों को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात मैंने सॉल्व करते टाइम ये बताया कि आपको ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जो तरीका यहाँ पे अप्लाई होगा वही तरीका यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए, बस दोनों में एक ही तरीका अप्लाई होना चाहिए, बस, ठीक है। इतना मैं डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग का किसी भी पॉइंट का मतलब कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं ये 216 कैसे आया है, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है। 12 और 15 को आपस में अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 27 होता है, बराबर दोस्तों। कितना होता है, 27 होता है। और उसी 27 में अगर हम लोग 8 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 216 हो जाता है। जैसा कि पहला प्रश्न में मैंने आपको बताया कि दोनों संख्याओं को ऐसा हम लोग क्या करते हैं, और फिर उसके बाद तो मतलब दोनों संख्याओं में हम लोग जो भी किए और उसमें 9 से गुणा करने पर ही हम लोग का आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ संख्या से गुणा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहला तरीका क्या था कि इन दोनों संख्याओं को आपस में हम लोग जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर कितना है, 27 आया। 27 में अगर हम लोग 8 से गुणा कर देते हैं तो 216 आ जाता है। कैसे, एक बार हम लोग करके देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया 12 प्लस 15 बराबर कितना हो गया, 27 हो गया। और इसी 27 में अगर हम लोग 8 का गुणा कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 216, बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तरीका हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। अगर इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो समझिएगा कि यही तरीका से हम लोग इसमें भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये 432 कैसे आया है इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 31 है, ठीक है। तो 23 को 31 को हम लोग आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 23 और 31 को आपस में जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 1 4 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। कितना हो गया, 54 हो गया, ठीक है। और इस 54 में भी हम लोग 8 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे दोस्तों, 8 से गुना करेंगे, किसी और अलग संख्या से गुना नहीं करेंगे, ठीक है। अगर 8 से गुना करने पे 432 आ जाएगा तो समझिएगा कि यही तरीका आप लोग को इसमें लगाना है, बराबर दोस्तों। तो देखिए 8 चौका 32 का 2 कैरी कितना बचा, 3, और 8 5 40 और 3 43 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 432 आ गया। अब यहाँ पे 432 था हम लोगों का, यानी कि जो तरीका इसमें अप्लाई हुआ वही तरीका यहाँ पे भी अप्लाई किया जा रहा है, बराबर दोस्तों। तो अब यही तरीका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। देखते हैं किसमें हम लोग का अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं ऑप्शन नंबर ए में ध्यान देते हैं, ठीक है। आप लोग तरीका देखिए, आपको सब में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जब वही ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बस देख करके ही अनुमान लग जाएगा कि भैया ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ही होगा, कोई और अलग से होने वाला नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में हम लोग देखते हैं तो क्या हम लोग का सही आ पाएगा। देखिए 24 और 14 को आपस में जोड़ लेते हैं और उसमें 8 से जब हम लोग गुणा कर देंगे तो
324 से ज्यादा आ जाएगा। कैसे? अब यहाँ पे 38 का गुणा अगर हम लोग 8 में करते हैं, 38 का गुणा 8 में करते हैं तो क्या 324 आएगा? नहीं, ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर हम लोग इस 14 और 24 को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, 24 और 14 को आपस में जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? 14 और ये 24 को आपस में जोड़ते हैं तो 304 आ जाएगा। क्या भाई सही होगा ये? चलिए करके देखते हैं क्या आता है। और इधर भी अगर हम लोग देखें तो इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसको भी हम लोग थोड़ा सा करके देख लेते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये 24 और 14 को आपस में जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 का अगर हम लोग गुना करते हैं 8 में, 8 8 64, ठीक है, कितना आ गया? 64 का 64 का ये हो जाएगा 4। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? 6 हम लोग का, और 8 3 के 24, और 24 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 30। यहाँ पे कितना आ गया? 304 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना था? 324 था, इसलिए ये ज्यादा हो जा रहा था। मैंने आपको पहले बताया कि ज्यादा आ जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं आया। ठीक है, कितना आया? 304 आया। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 304 यहाँ पे मैच कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये दूसरा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए हुए समुच्चय की संख्याओं में है। बराबर दोस्तों, अब यहाँ पे पहला संख्या यहाँ पे, दूसरा संख्या यहाँ पे दिया गया है ब्रैकेट के अंदर, जैसे कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बराबर दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 135 और तीसरी संख्या हमारा 9 दिया गया है। वहीं पे दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं तो पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 261 और तीसरी संख्या 16 हमारा दिया गया है। तो हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या टारगेट बनाया था? टारगेट हम लोग ने बनाया था कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम लोग ध्यान देंगे कि जो हमारी बड़ी संख्या है वो कैसे आया है। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी संख्या 135 और यहाँ पे बड़ी संख्या 261 है। ठीक है, तो बचा हुआ जो हमारी संख्या है इन दोनों में हम लोग ऐसा क्या करें कि 135 आ जाए, बस यही तरीका हम लोगों को ढूंढना है। ठीक है, अगर आपको इस लॉजिक से अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो समझिएगा कि यही लॉजिक आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक लॉजिक को दोनों जगह पे अप्लाई करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन का नियम होता है और इस एनालॉजी का नियम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे दूसरा नियम लगा रहे हो, यहाँ पे तीसरा नियम लगा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलने वाला। ठीक है, यहाँ पे जो भी नियम लगेगा दोनों में सेम नियम लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है। ठीक है, 6 और 9 को आपस में अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना आता है भाई? 15 आता है। ठीक है, कितना आता है? 15 आता है, और इस 15 में अगर हम लोग 9 का गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या तरीका लगा कि पहली संख्या और तीसरी संख्या को आपस में जोड़ दिया गया और उसमें 9 से गुना कर दिया गया तो हमारी बड़ी संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब यही तरीका हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे है 13 और यहाँ पे है 16, इन दोनों को आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा भाई? बराबर हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। और इसी 29 में भी हम लोग 9 का गुना करने वाले हैं। यहाँ पे 9 का गुना किए तो यहाँ पे भी 9 से गुना कर देंगे। अगर 9 से गुना करने पे 261 आ जाएगा तो समझिएगा कि यही तरीका हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो 29 में चलिए 9 का गुना करते हैं। 9 का कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई? तो 81, तो 81 का 1 हो जाएगा, कैरी बचा हमारा 8। ठीक है, और 9 दूनी क्या? 18, 18 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 26, यानी कि हम लोगों का 261 ये वाला लॉजिक लगा करके आ गया। ठीक है, तो बस यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, कहाँ पे अप्लाई करेंगे भाई? यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते करते क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं, तो अब आपको थोड़ा बहुत अनुमान तो लगने लगा होगा कि भाई ऑप्शन को देख करके हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 9 से गुना हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम लोग दोनों का यूज करके बड़ी संख्या को प्राप्त कर सकते हैं 9 के गुणा करने पर? अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो 9 और 13 को आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। ठीक है, 20 हो जाता है, और 20 में अगर 9 का गुणा करते हैं तो क्या हमारा 190 आता है? तो नहीं भैया, नहीं आएगा। तो हम लोग किस में देखेंगे? चलिए इसमें देख लेते हैं। ये हमारा 7 है, ये हमारा 17 है। 7 और 17 को आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और 24 में अगर हम लोग 9 का गुणा करते हैं तो 216 आएगा। चलिए करके देख लेते हैं भाई। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे 17, ठीक है, 17 प्लस 7 कर देंगे या 7 प्लस 17 कर देंगे। बराबर दोस्तों, तो बराबर हम लोगों के पास कितना आ गया? 24 आ जाएगा, और इस 24 में हम लोग गुणा करने वाले हैं 9 से। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है। ट्राई हम लोग कर रहे हैं। 9 चौका 36 का 6, कैरी बचा 3। ठीक है, और 9 दूनी के 18, और 18 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये हमारा बीच की संख्या क्या है? 216। यहाँ पे है बीच की संख्या 216। हाँ दोस्तों, यहाँ पे है 216। तो इस तरीके से ये वाला भी ऑप्शन हम लोग का सॉल्व हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये तीसरा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए हुए समुच्चय की संख्याओं में है। बराबर दोस्तों, अब यहाँ पे समुच्चय आपको देखने को मिल रहा है पहला और ये रहा दूसरा। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी गई है और पहला संख्या क्या है भाई 11, दूसरी संख्या 20 और तीसरी संख्या 341। और अब यहाँ पे पहली संख्या 25, दूसरी संख्या 33 और तीसरी संख्या 638 दिया गया है। ठीक है, पहले तो आप लोग ध्यान देंगे कि ये छोटी छोटी संख्या फिर इतनी बड़ी संख्या कैसे लिखा गया है। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे छोटी छोटी संख्या फिर यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या, तो कैसे लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है? तो इसका रीजन यही है कि हम लोग को बड़ी संख्याओं पे टारगेट करना है कि बड़ी संख्या कैसे आया है। इसका मतलब एकदम साफ है दोस्तों, बस यही है कि बड़ी संख्या पे आपको टारगेट करना है कि बड़ी संख्या कैसे आया है। ठीक है, और जो बची हुई संख्या है उन संख्याओं से उसका यूज करना है। ठीक है, उसका यूज करते हुए तीसरी संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या यहाँ पे 11 और दूसरी संख्या 20 और तीसरी संख्या हमारा 341 है। इसका मतलब 341 कैसे आया ये हम लोगों को पता करना है। तो जैसा कि मैं आपको निरंतर ये बताते रहा हूं कि हम लोगों को टारगेट क्या करना है और सॉल्व करते टाइम क्या ध्यान देना है। तो हम लोग को टारगेट ये रखना है कि बड़ी संख्या कैसे आया है या फिर छोटी जो संख्या है वो कैसे आया है। अभी तक मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं वो तरीका सिर्फ बड़ी संख्याओं को टारगेट करने वाला है। ठीक है, और दूसरा चीज मैंने ये बताया आपको, दूसरा चीज ये था कि जो लॉजिक इसमें लगेगा वही लॉजिक यहाँ पे भी आपको लगाने होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लॉजिक पहला लगा दिए, यहाँ पे लॉजिक दूसरा लगा दिए, यानी दोनों में डिफरेंट लॉजिक लग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक लॉजिक से आपको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका कंप्लीट आंसर आ पाएगा, अर्थात नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की थोड़ा कोशिश करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 11 पहला पद और दूसरा पद क्या है भाई, दूसरा पद है हमारा 20 और तीसरा पद को तो ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें भी तीसरा पद हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, अब 11 या 20 इन दोनों का हम लोग क्या करें, तो अगर इन दोनों को आपस में हम लोग जोड़ लेते हैं तो बराबर कितना आ जाता है, 21 आ जाता है। 11 और प्लस 20 कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 21 आ जाता है। मैंने 21 लिखा था, ये मुझसे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 एक कम 11 हो गया, 11 का एक कैरी बचा हमारा कितना, 1 बच गया और 11 के 33 और 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ये हम लोगों का पहला तरीका से 341 निकल गया। ठीक है, यानी तरीका क्या लग रहा है, दोनों पद को आपस में जोड़ने पर, ठीक है, जो हमारा संख्या प्राप्त हो रहा है उस संख्या में हम लोग 11 से गुना कर रहे हैं। तो यही तरीका अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। अगर ये तरीका से अगर ये सॉल्व हो जाता है तो समझिए कि इसमें भी वही आपको अप्लाई करना पड़ेगा तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे 638 है ना, तो 638 कैसे आया है इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला पद हमारा कितना 25 और दूसरा पद है हमारा 33। 25 और 33 को आपस में हम लोग जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। बराबर जोड़ने पे मिल गया हम लोगों को 58। इस 58 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा 638 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ से 11 8 जा 88 आ जाएगा, 88 का 8 लिख देंगे, कैरी हमारा बच जाएगा 8। ठीक है, 11 5 जा 55, 55 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो फाइनल जो हम लोगों का आया है वो 638 आया है। तो यहाँ पे भी 638 है हमारा। इसका मतलब कि जो लॉजिक यहाँ पे लगा वही लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है। तो यही लॉजिक हम लोग इसमें भी सॉल्व करने के लिए लगाएंगे। ठीक है, देखेंगे कि हम लोग का कौन सा करेक्ट आंसर है। बराबर दोस्तों, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे और क्वेश्चन नंबर 4 तक आए हैं तो आप लोग समझिए कि अब यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जिसमें हम लोग सॉल्व करने की कोशिश अगर करते हैं तो। ठीक है, तो भाई किसका करेक्ट आंसर होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। किसका करेक्ट आंसर होने वाला है आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट मुझे करते रहिए और मैं आपका कमेंट जरूर देखूंगा, उसको रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, तो कौन सा होने वाला भाई मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ना, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। खैर इसमें से कोई ना कोई आंसर होगा। ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई होगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी वाले को देखते हैं कि हम लोग का क्या होता है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 32 है। 12 और 32 को आपस में जब हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है भाई, हम लोगों के पास मिल जाता है 44। कितना मिल जाता है, 44। 2 2 4 3 1 4, यहाँ पे हो गया 44। और इस 44 में अगर हम लोग 11 का गुना कर देते हैं तो क्या हम लोगों के पास 484 आएगा। चलिए करके देख लेते हैं। 11 4 जा 44, 44 का 4 कैरी बचा हमारा 4, 11 4 जा 44, 44 प्लस 4 इक्वल टू 48, यानी हम लोग का जो इक्वल आंसर आया है 484 आया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी पे अगर हम लोग ये लॉजिक लगाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का अच्छे तरीके से सॉल्व हो जा रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसे नहीं पूरा विश्वास है कि आपको चौथा भी प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आप लोग का किसी भी प्रकार का चैप्टर होगा उसको आप लोग चाहते हैं कि कंप्लीट में आपको सिलेबस करवाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। बराबर दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा अभी जो प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखा है, जैसे समुच्चय का हो गया, मिसिंग नंबर का हो गया और नंबर सीरीज का हो गया, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए हुए समुच्चय की संख्याओं में है। बराबर दोस्तों, अब यहाँ पे पहला समुच्चय ये रहा, दूसरा समुच्चय ये रहा। अब यहाँ पे भी अगर आप लोग टारगेट करेंगे बड़ी संख्याओं के तो आप लोग बहुत ही इजी स्टेप में सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तक जो 4 क्वेश्चन बताए हैं उन चारों क्वेश्चन में मैंने यही बताया है कि टारगेट करेंगे हम लोग बड़ी संख्याओं की, कि बड़ी संख्या जो हमारे आया है वो कैसे आया है, यानी कि जो बड़ी संख्या हमारा लिखा गया है क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, कोई तो तरीका होगा ना, कोई लॉजिक लगा करके उस संख्या को लिखा गया होगा ना। तो अब यहाँ पे अगर इस वाले ब्रैकेट के अंदर हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी संख्या, तो ये रहा हमारा 136, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग बड़ी संख्या देखते हैं तो ये रहा हमारा 198। बराबर दोस्तों, तो ये जो पहली संख्या और ये जो हमारी तीसरी संख्या है, इन दोनों संख्याओं का आपस में ऐसा क्या करें कि 136 आ जाए, ठीक है। अगर हम लोग इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, 57 आ जाएगा। तो 57 में ऐसा हम लोग क्या करेंगे, 136 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा बड़ा आ जाएगा, ठीक है। ऐसा मतलब क्या मेरा अनुमान है कि बहुत बड़ा आ जाएगा। तो इसमें कौन सा तरीका अप्लाई किया जा सकता है, तो इसमें अप्लाई जो तरीका हम लोग करेंगे, यानी जो लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। वो तरीका क्या होगा दोस्तों कि तीसरी संख्या में हम लोग 5 से भाग कर देंगे। ये जो हमारा तीसरी संख्या है ना, ये हमारा देखिए लास्ट में क्या है, 0 है ना, तो ये नहीं, ये 5 से डिवाइड करने पर पूर्ण रूप से कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा, ठीक है। और ये रहा हमारा 17, ठीक है। तो इस पहली संख्या में हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इस 17 में हम लोग इस 8 से गुणा कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, तो बराबर आ जाएगा हम लोगों के पास कितना आ जाएगा भाई, 136 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भाई, यहाँ पे 8 7 56, 56 का 6, कैरी कितना बचा 5, और 8 एकम 8, 8 5 13, मल्टीप्लाई करने पे आ गया ना 136। इन दोनों का आपस में हम लोग गुणा कर लिए तो बराबर बीच की संख्या हम लोगों को मिल गई। यानी यहाँ पे जो हम लोगों ने तरीका लगाया, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, क्या तरीका लगाया कि जो तीसरी हमारी पद है उस पद में हम लोग 5 से भाग कर देंगे, जितना आएगा उसमें पहला पद से हम लोग गुणा कर देंगे। बराबर दोस्तों, तो अब यही तरीका हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं क्या हमारा आंसर आ पाता है या फिर नहीं आता है। वो तो हम लोग सॉल्व करने के बाद ही समझ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा तीसरा पद है वो है 90, यानी कि 90। अब इस 90 में अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है भाई, अगर इस 90 में हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 5 कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड करने पे 18 आ गया और ये पहला पद है हमारा 11, तो इस 11 से और इस 18 में हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं 198 आता है कि नहीं आता है। अगर 198 आ जाएगा तो समझिएगा कि यही लॉजिक को हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, ऑप्शन करेक्ट ढूंढने के लिए, ठीक है। तो 11 8 जा 88, 88 का 8, कैरी कितना बचा 8, 11 1 जा 11, और 11 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 19, 11 प्लस 8 इक्वल टू 19, तो 198 आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। और यहाँ पे 198 है ऑलरेडी, तो इसका मतलब जो लॉजिक यहाँ पे लगा वही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। तो दोनों में जब एक ही लॉजिक लग गया तो इसका मतलब वही लॉजिक को हम लोग इसमें भी अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लॉजिक लगाने पर, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो भाई हम लोग सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए में ट्राई करते हैं। आपको देखिए जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं ज्यादा बन पाता है तब तक आप लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मतलब करने की कोशिश करेंगे, और तब तक आपको चारों ऑप्शन को सॉल्व करने पड़ सकते हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन को सॉल्व करने पड़ सकते हैं, और जब आप ज्यादा एक्सपीरियंस मतलब गेन कर पाएंगे, गेन कर लेंगे, तो आप मतलब देख करके ही समझ जाएंगे कि भाई ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 45, और यहाँ पे कितना है 108। इस 45 में अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो पूर्ण रूप से कट जा रहा है, यानी कितना आ जाएगा 9, 9 5 45 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 9 आ गया। अब इस 9 में पहली पद से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ पे 12 है तो इस 12 में 9 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 9 108 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 108 आ जाएगा। यानी इस लॉजिक को लगाने पर हम लोग का बीच वाली जो संख्या है आ जा रहा है, और इस वाली लॉजिक को लगाने के बाद ऑप्शन नंबर ए हम लोग का पूर्ण रूप से सॉल्व हो पा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसे नहीं पूरा विश्वास है ये पांचों प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बराबर। तो दोस्तों अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए हुए समुच्चय की संख्याओं में है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हर बार मैं ऐसे क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, तो अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है टाइप 1 का, ठीक है। और टाइप 2 के क्वेश्चन थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, तो अब मुझे क्वेश्चन रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम आएंगे अब ये जो हमारा दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो हमारा 360 है, 65 है, 25 है, ये संख्या को किस प्रकार से लिखा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 216 44 20 तो कैसे लिखा गया है, क्यों लिखा गया है ना।
ये समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब तो मैंने आपको सॉल्व करते टाइम ये बताया कि सबसे पहला हम लोग टारगेट करते हैं। क्या टारगेट करते हैं भाई? कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम लोग टारगेट करते हैं, और वो बड़ी संख्या कैसे आया है इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला जो ब्रैकेट में है 360 सबसे बड़ी संख्या है, और दूसरे ब्रैकेट में 216 सबसे बड़ी संख्या है। जैसा कि ये भी पहले पद पे है और ये भी पहले पद पे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों का ये अगर मिस्टेक होगा, यानी कि ये पहला पद में आपका बड़ी संख्या दे दिया गया है और यहाँ पे पहला पद में बड़ी संख्या नहीं है, तो क्या होगा उस सिचुएशन में आपका जो तरीका होगा ना वो बहुत ही डिफरेंट होगा। सॉल्व तो होगा, बहुत ही डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे बताऊंगा, लेकिन इस वाली वीडियो में नहीं, नेक्स्ट टाइप में होगा आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये जो हमारा 360 आया है वो कैसे आया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये दो संख्या जो बची है इसमें ऐसा क्या करते हैं कि 360 हमारा आ जाए, तो 65 और 25 में ऐसा हम लोग क्या करें। तो अगर हम लोग ये जो हमारी दूसरी संख्या है 65 में से अगर ये तीसरी संख्या हम लोग घटा देते हैं तो बराबर कितना बच जाता है भाई? बराबर हम लोगों के पास बच जाएगा भाई, कितना बचेगा यार, हमको भी नहीं पता यार, चलो कर लेते हैं। यहाँ पे 5 से 5 चला गया 0, 6 में से 2 चला गया 4, ठीक है, आ गया 40, और 40 में अगर हम लोग 9 का गुना कर देते हैं, तो 40 में अगर 9 का गुना कर देते तो बराबर कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। कैसे आया भाई? देखिए 4 9 36, ठीक है, और ये 0 हम लगा दिए, आ गया हमारा 360। यानी देख करके ही समझ में आ रहा है कि कितना से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन में ये तरीका को क्या कर रहा है, लगाया जा रहा है। ठीक है, यानी दूसरी संख्या में तीसरी संख्या को घटाया जा रहा है, दूसरी संख्या में से तीसरी संख्या को घटाया जा रहा है और उसमें 9 से गुणा किया गया है। ठीक है, तो बराबर कितना आ गया? पहली संख्या हमारा पहला पद जो है वो आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 216 है, ये 216 कैसे आया है, यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरी संख्या कितना है भाई? 44 है, 44 में से 20 को हम लोग घटा देंगे तो बराबर कितना बच जाएगा? 16 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 16 बचेगा क्या? नहीं 24 बचेगा भाई। कितना बचेगा? 24। ठीक है, इस 44 में से अगर 20 हम लोग माइनस कर देते तो कितना बच जाएगा? 24 बच जाएगा, और इस 24 में हम लोग 9 से गुणा करेंगे तो बराबर देखते हैं कितना आता है। 9 चौका 36 का 6, कैरी बचा कितना? 3, और फिर 9 दूनी के 18, और 18 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 21। ये हमारा आ गया 216। यानी जो तरीका यहाँ पे अप्लाई हुआ वही तरीका यहाँ पे भी लगा, और दोनों में सेम लॉजिक लगा है, तो ये सेम लॉजिक को भैया यहाँ पे भी अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कितना आ गया हमारा? यहाँ पे 216 आ गया है। क्या किया जा रहा है? ये जो हमारी दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या में से तीसरी संख्या को घटाया जा रहा है और उसमें गुणा किया जा रहा है 9 से। ठीक है, उसमें कितने से गुणा किया जा रहा है? 9 से गुणा किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग यही तरीका को अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या लगेगा भाई? चलिए ध्यान देते हैं। अगर ऑप्शन नंबर बी में अगर हम लोग चेक करते हैं इस लॉजिक को लगा करके तो करेक्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है? 35। 35 में से अगर हम लोग 13 को घटा देते हैं तो कितना बचता है भाई? कितना बचता है हम लोगों के पास? ये 2 और ये 2, ये हम लोगों के पास मिल जाएगा 22। ठीक है, इस 22 में अगर हम लोग 9 का गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 9 दूना का 18 का 8, फिर 9 दूना का 18, 18 1 19, ये 198 हम लोगों का आ गया। तो ये लॉजिक जब हम लोग ऑप्शन नंबर बी में अप्लाई किए तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। उम्मीद है ये छठा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और ऑप्शन को देख करके भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने ऑप्शन देख करके क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं अभी तक सीखा है तो अभी 4 क्वेश्चन बचे हैं, उन 4 क्वेश्चन में भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन देख करके ही सॉल्व करने का तरीका पता चल जाएगा। उम्मीद है ये छठा प्रश्न आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए हुए समुच्चय की संख्याओं में है। जैसा कि आप लोगों को तो प्रश्न समझ में आ गया होगा कि आपका टाइप 1 में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देता है नंबर एनोलॉजी का। ठीक है, तो अब ये हमारा जो दिया हुआ संख्या है इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो संख्या रखा गया है किस प्रकार से रखा गया है, आखिर इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो पहला ब्रैकेट में क्या है? 14 231 15। ठीक है, यहाँ पे जो बड़ी संख्या है हमारा 231 है। ठीक है, अब ये दूसरे ब्रैकेट में हमारा जो बड़ी संख्या है 154 है। कितना है? 154। तो देखते हैं ये 231 कैसे आया है और ये 154 कैसे आया है। इन दोनों संख्याओं का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे तरीका क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखिए 14 और ये 15, 14 और 15 को आपस में जोड़ लेते हैं तो बराबर कितना हो जाता है? 29 हो जाता है। अगर इसी 29 में अगर हम लोग 7 का गुना कर देते हैं, कितने का गुना कर देते हैं भाई? 7 का गुना कर देते हैं, तो हम लोगों को क्या ये संख्या मिल पाएगी? चलिए करके देख लेते हैं। 7 9 63, 7 9 63। ठीक है, 7 9 63, और 63 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना? 7 9 63, 63 का 3, लेकिन यहाँ पे तो 1 है, तो भाई गलत हो रहा है ना। तो दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे तो 63 आया, बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस्टेक कर दिया। वो मिस्टेक ये किया है, मैंने क्वेश्चन को राइट
गलत किया है दोस्तों, यहाँ पे 19 होगा। कितना होगा दोस्तों? 19 होगा। तो 19 और प्लस 14 हम लोग करेंगे, ठीक है। 19 प्लस 14 अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 9 13, 13 का 3, ठीक है। 1 1 2 और 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो इस 33 में हम लोग 7 का गुना कर देते हैं। कितना से गुना कर देंगे भाई? 7 का गुना कर देंगे। तो 7 त्रिका 21, 21 का 1 कैरी बच्चा हमारा 2, 7 त्रिका 21 और 21 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा भाई? 21 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा हम लोगों का। तो फाइनल जो हम लोगों का निकल गया 231। यहाँ पे भी 231 है। इसका मतलब जो हमारा लॉजिक यहाँ पे लग रहा है वो तरीका सही लग रहा है। तो भैया इसमें भी हम लोग यही तरीका को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें बस अप्लाई कर दिए हो गया काम, ठीक है। इसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ये करेक्ट होगा तभी आप लोग इसमें कर पाएंगे, अर्थात नहीं कर पाएंगे, गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको और इसको आपस में जोड़ लेते हैं। तो 15 और 7 को आपस में जब हम लोग जोड़ लेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। इस 22 में अगर हम लोग 7 का गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? तो 7 दूना का 14, 14 का 4 कैरी बचा 1 और 7 दूना का 14, 1 15 बराबर 154 हम लोगों का आ गया, ठीक है। तो जब हम लोगों का 154 यहाँ पे आ गया, ये लॉजिक को लगाने के बाद, तो जब दोनों में सेम लॉजिक हमारा लगा तो वही लॉजिक अब इसमें भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। देखेंगे कि हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा अगर ये लॉजिक लगाते हैं तब, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, अगर ऑप्शन नंबर डी में अगर हम लोग ये लॉजिक को लगाते हैं तो करेक्ट कैसे हो जाता है। देखिए करेक्ट ये आंसर आएगा। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 210 और यहाँ पे हमारा 17, ठीक है। तो 13 और 17 को आपस में हम लोग जोड़ लेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 13 और 17 को आपस में जब हम लोग जोड़ लेंगे तो बराबर हो जाएगा हम लोगों के पास 30। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और इस 30 में हम लोग 7 का गुना कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 210 आ जाएगा। 7 0 जा 0 और 7 त्रिका 21, 210 हम लोगों का आ गया ये लॉजिक लगाने के बाद। दोस्तों आप ऑप्शन को देख करके भी करेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन को देख करके भी आप करेक्ट कर सकते हैं। आपको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसकी भी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को उम्मीद है पसंद भी आएगा, ठीक है। तो इतना मैं अभी डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका किसी भी पॉइंट मिस ना हो, किसी भी तरीके से आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करवा रहा हूं। तो उम्मीद है ये सातों भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोगों ने जान ही गए हैं, मतलब आप लोग समझ ही गए हैं कि जो हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ब्रैकेट, यहाँ पे रहा दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। पहला ब्रैकेट में सबसे बड़ी संख्या क्या है? हमारा 450 और दूसरे ब्रैकेट में बड़ी संख्या 360 है। तो अब जानेंगे कि ये जो हमारी संख्या आई है वो कैसे आई है। तो इन दोनों का आपस में ऐसा हम लोग क्या करें कि हमारे बीच की जो संख्या है वो निकल जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं लॉजिक लगाने वाला हूँ वो लॉजिक बहुत ही आसान है। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये छोटी संख्या, ये छोटी संख्या और यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या है, तो कहीं ना कहीं गुणा करने का चांस बनता है, ठीक है। तो गुणा करके चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 10 और 5 को आपस में जोड़ लेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 में हम लोग कितना से गुणा करें कि ये 450 आ जाए? तो 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45 है ना, 15 तिहाई 45। अगर हम लोग 9 का गुणा करते हैं दोस्तों, कितना से गुणा करते हैं? 9 का गुणा करते हैं तो क्या 450 आ जाएगा? चलिए देखते हैं। इन दोनों को मैंने तो जोड़ा और जोड़ने के बाद 9 से गुणा किया तो क्या ये 450 आएगा? नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। यानी ये तरीका क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। तो कौन सा तरीका लगेगा? और गुणा करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। यहाँ पे कितना हो गया? 10 और यहाँ पे 5, तो 10 और 5 को आपस में गुणा कर देते तो बराबर कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। इस 50 में अगर हम लोग 9 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है? तो 9 5 45 बराबर 450 हम लोगों का आ गया। यानी तरीका क्या लगा? इन दोनों संख्याओं का भी आपस में गुणा किया जा रहा है और उसमें 9 का गुणा किया जा रहा है, तब हमारा बीच की संख्या जो है बड़ी संख्या वो निकल जा रहा है। तो चलिए इसमें भी वही तरीका हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5, 8 और 5 आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40। कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40 और इस 40 में अगर 9 का गुणा कर देते हैं तो 4 9 36। कितना आ जाएगा? 4 9 36 और ये 0 1 हम लोग लिख देंगे, यानी 360 हमारा आ गया। तो जो लॉजिक यहाँ पे लगा वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा, तो दोनों में सेम लॉजिक लग गया। तो हम लोग इसमें भी अप्लाई कर देंगे कि वही लॉजिक लगाने के बाद ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा ये लॉजिक लगाने के बाद, ठीक है। तो किसमें लगाएं भाई? किसमें लगाएं? हम लोग ऑप्शन नंबर डी में लगाएं। ऑप्शन नंबर डी में लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी में अगर हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 3, 7 और 3 का आपस में गुणा कर देते तो 7 तरीका कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और 21 में अगर हम लोग 9 का गुणा कर देते तो बराबर कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना? हाँ भाई दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 9 एकम 9 और 9 दूना के 18, कितना हो गया? 189 हो गया। कितना हो गया भाई? 189
189 हम लोगों का हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसे नहीं पूरा विश्वास है ये 8वां प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आपका कौन सा आंसर करेक्ट हुआ है वो मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों दिया गया है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला ब्रैकेट में जो संख्या दिया गया है 40 10 150 और 65 35 150 दिया गया है। तो हम लोगों को टारगेट क्या करना है, बड़ी संख्या को, कि बड़ी संख्या जो आया है वो कैसे आया है। ठीक है, तो बड़ी संख्या यहाँ पे 50 150, यहाँ पे भी बड़ी संख्या कितना है भाई 150 है। ठीक है, तो इन दोनों का हम लोग आपस में क्या करें कि 150 हो जाए, और इन दोनों का भी आपस में ऐसा हम लोग क्या करें कि 150 आ जाए। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी संख्या और फिर यहाँ पे 150, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी संख्या और यहाँ पे 150। तो देखते हैं कहाँ पे हमसे मिस्टेक हुआ है। हो सकता है मुझे क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, बट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझ में आ जाएगा कि आखिर यहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई हो रहा है। बराबर दोस्तों, तो चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे 40 और 10 है। 40 में से अगर हम लोग 10 माइनस कर देते हैं तो बराबर कितना आता है 30 आता है। और इस 30 में अगर हम लोग 5 का गुना कर देते हैं तो बराबर कितना आ जाता है हम लोगों के पास, बराबर हम लोग का आ जाता है। देखिए 3 5 15 और ये हमारा 0 150 आ गया। ठीक है, तो ये लॉजिक यहाँ पे लग सकता है ना। हाँ चलिए लगा के देखते हैं। यहाँ पे 65 है, 65 में से 35 हम लोग माइनस कर देंगे तो बराबर हम लोगों के पास आ जाएगा 30, और इसी 30 में हम लोग 5 से गुना कर देंगे, बराबर हम लोगों का 150 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 150 आया हुआ है 30 में गुना करने पर। ठीक है, तो यानी सेम लॉजिक लग रहा है। तो इसी लॉजिक को अब हम लोग इसमें भी अप्लाई कर देंगे। देखते हैं हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो भाई आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होने वाला है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है 55, यहाँ पे है 10। 55 में से अगर 10 माइनस कर देते हैं तो बराबर आ जाता है हम लोगों के पास 45। बराबर कितना आ जाता है 45 आ जाता है। और इस 45 में अगर हम लोग 5 का गुना करते हैं तो क्या 225 आएगा। चलिए करके देख लेते हैं। 5 5 25, 5 5 25 का 5 कैरी बचा हमारा 2, 5 4 का 20, 2 22 आ गया हम लोगों का 225। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये 9वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है। बोल रहा है यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। पहला ब्रैकेट के अंदर ये संख्या दी गई है, पहला पद 8, दूसरा पद 280 और तीसरा पद 5। और दूसरे ब्रैकेट में अगर देखते हैं तो यहाँ पे 11 308 और ये 4 दिया गया है। तो हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि क्या टारगेट करना है और कौन सा लॉजिक लगाना है, किस प्रकार का लॉजिक लगता है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग मुझे इसको सोल्व करके बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद है अब तक मैं जितने भी प्रश्न आप लोगों को बताया हूँ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ और अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।